भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने आज जीएसटी को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर उद्योगपतियों, व्यापार मंडल प्रतिनिधियों, दुकानदारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि जीएसटी की दरों को 28 से घटाकर 18% और 12 से घटाकर 5% करने से देश की 142 करोड़ जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दरों में कमी आने से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम घटेंगे, आमजन की क्रय शक्ति बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। नवरात्र और दीपावली के त्योहारों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि जीएसटी की दरों में कमी का ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए 100% टैक्स से कोई संबंध नहीं है। जीएसटी 2017 से लागू है, जबकि अमेरिका का टैक्स अब लगाया गया है। बाढ़ राहत पैकेज पर पूछे गए सवाल पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा एक आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है। राज्य सरकार द्वारा खराबे का मूल्यांकन किया जा रहा है और जरूरत के अनुसार केंद्र से हरियाणा के हिस्से की मदद ली जाएगी। मीटिंग में पहुंचे व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भी कहा कि जीएसटी में सरलीकरण से व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, ये देश जब आजाद हुआ 1947 से लेकर आज हम यहाँ बैठे, बीच में एक समय ऐसा भी आया जब सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं, उस वक्त भी एक विचार किया गया क्यों नहीं सारे देश का एक टैक्स की प्रणाली। लगातार कई साल तक ये गहन विचार होता रहता है, स्टेट वाइज सेंट्रल लेवल पर अपने अपने विचार भी आए। हकीकत ये है, टैक्स का नाम कोई भी, कहीं कोई एक्साइज का नाम भी हो सकता है, कहीं कस्टम भी हो सकती है, कहीं सेस भी था, कहीं वैट भी था। कई जगह तो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी भी टैक्स ले लेती थी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में कई प्रकार की टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था, और वो टैक्स लोगों से इतना ज्यादा जाता था, लेकिन सरकारी खजाने वहां का सारा जो होती तो उसकी मात्रा बहुत कम थी। इसका मतलब बिचौलिए संस्थाएं जितनी थी, स्टेट की या सेंटर की, जिसको हम अधिकारी ब्यूरोक्रेसी भी कहते थे, वो बड़ी हो। देश का पैसा तो गया, प्रदेश का गया, उत्पादक का गया और कंज्यूमर का भी गया। गया किसकी? कुछ देर में चले। तब ये विचार आया कि क्यों नहीं एक प्रणाली बना रही। आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल पास हुआ तो हम जीएसटी नहीं, उस बिल को थोड़ा टाइम लगा, रात सारी रात पार्लियामेंट चलती रही। उसके बाद जो कि नई नई संस्था बनाई, उसमें धीरे धीरे कई मीटिंग होती रही कि एक बार जो किया है उसको धीरे धीरे हमें तो सुधारीकरण के ऊपर ले गया। कई प्रकार के टैक्सेस थी, 0 यानी 5% से लेकर 38, 35, 40%। आज जैसे ये सुधार आया, अब तो लास्ट सुधार आया है अभी अभी, उसके बाद केवल टैक्स की लगभग 2 प्रणाली, 5% और 18% को शामिल कर ली। कुछ एक वस्तुएं छोड़ दी तो 40% प्रति है। थोड़ा पैसा में जाओगे तो पैसा कई गुना ज्यादा जेब में जाता है। वही पैसा देश के खजाने में, जिस पैसे से आज इस देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, रेल का, सड़क का, आज का, यहाँ तक के डिफेंस का, यानी सारी चीजों में पैसा आपको, अगर डायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे या इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखोगे तो लगभग 4 गुना पैसा सरकार के खजाने में है। इसका मतलब 2014 से पहले जो पैसा इकट्ठा होता था वो ज्यादा जेब से निकलता, समय ज्यादा लगता, बिचौलिए खा जाता। वही 4 गुना पैसा ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये पॉलिसी बनाने के बाद, ये व्यवस्था करने के बाद आपके पास पैसा आ गया। शुरू में खूब लोगों ने कहा ये गलत है, कोई इसको गुंडा टैक्स बोलने थे, कोई गब्बर टैक्स बोलने थे। आज वही लोग चुप हो गए कि अरे तो ठीक हो,
शुरू में व्यापारियों को भी बहकाने की कोशिश करी गई, लेकिन सही मायने में आज तकलीफ नहीं बल्कि सुविधा नहीं सुविधा। और अब जो लेटेस्ट किया है दिवाली से पहले भाई, दशहरे से पहले नवरात्रों से पहले हर कंज्यूमर को, हम रात को सो के जब सुबह उठते हैं हमें क्या चाहिए, कोई चाय पीवे, कोई बिस्कुट खावे, क्योंकि घर कोई नहावेगा, नहाने खातर कोई साधन जाएगा। उसके बाद इस पर छोटी गाड़ी है तो गाड़ी में तेल ले आवेगा, दिवाली का नाम बनेगा, मैं कार भी ले लूं, मोटरसाइकिल ले लूं, मध्यम वर्ग का जो जाएगा वो चीज। और उसके लिए जो उत्पादक है कौन पैदा करेगा, वो उत्पादक पैदा करने वाला कौन है, वो उत्पादक को पैदा करने वाला किसान है। वो किसान खेत में हड़बा होगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्रैक्टर में टायर आएगा, ट्रैक्टर में सारी चीजें पड़ेगी, कोई बैटरी भी लेके आएगा, यानी सारी चीज आए। उन सब के ऊपर टैक्सेस को कम करना, कई जगह जीरो, हेल्थ में भी जिसको जरूरत है बीमारी खुदाई का डाल के ऐसी दवाइयों पर टैक्स वहां ज्यादा था वो कहीं जीरो भी कर लिया, कहीं 5% पर लिया। यानी जैसे ही आप सुबह उठते हो, उठने के बाद अगर आपने खाना खाना है, कोई दूध की चीज लेनी है, दही खानी है, बाजार खरीदनी है, उन चीजों के ऊपर सारी की सारी 90% आम आदमी की जरूरत है। स्कूल में भी बालक दास है, आपकी किताब पेंसिल लेगा, ऐसी चीजों के ऊपर कोई टैक्स, ताकि एजुकेशन भी सस्ती है।